अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 को सॉल्व करेंगे। 5.1 का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है, बज़रिया तजज़ी हल करें। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको तजज़ी के साथ जो है ना हल करना है। तजज़ी इंग्लिश में इसे कहते हैं मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक के ज़रिए आपने इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, कोई वो पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो हमने इसको ज़रा तवज्जो से करना है ताकि कोई प्लस माइनस की भी मिस्टेक हमारे से ना हो। तो ज़रा तवज्जो रखिएगा क्वेश्चन पे, तो इंशाल्लाह आपको जल्द ही समझ आ जाएगी पहले क्वेश्चन के बाद ही। तो चलें शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास ये है, एक्स का स्क्वायर -4x -12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब देखें, तो अब ये क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे शराइत लिख लेता हूँ। मिड टर्म ब्रेक यानी कि तजज़ी के साथ सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है, शराइत का होना ज़रूरी है, यानी कि उन शराइत को पूरा करना ज़रूरी है जो मैं यहाँ पे निकालूंगा। उन शराइत को पूरा करना आपका ज़रूरी है। अगर आप शराइत को पूरा करोगे तो आपका फैक्टर जो है वो बड़ा ईजीली बन जाएगा और विदाउट मिस्टेक बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये है। अब पहली शर्त जो है ना शराइत में, अब ये है कि फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्र को -12 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -12x का स्क्वायर। ठीक है, पहली शर्त ये है, ये आपके पास मल्टीप्लाई करने से आया था ना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये मल्टीप्लाई करने से आया। ठीक है, अब जो दरमियान वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखी हुई है आपके पास -4x, ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए। ठीक है, आपने अब क्या करना है, इस दरमियान वाली वैल्यू को ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो नंबर यानी कि इस एक को आपने दो में डिवाइड करना है, दो वैल्यूज़ में बनाना है। अब आपने जो दो वैल्यूज़ बनानी है उसको जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आंसर ये आए, और जब उन्हीं दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस या माइनस करो तो आपका ये आंसर आए। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये तो होगी शराइत। अब इसके बाद इस साइन का दारोमदार है सारा फैक्टर बनाने पे। ठीक है, अब ये साइन अगर आपके पास होगा माइनस का, तो आपके पास जो ये सेंटर वाला फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल यानी कि बड़ा बनेगा। कैपिटल मीनिंग, कैपिटल तो वो है ना इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में आ जाता है। आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे बिग बिग का वर्ड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, बड़ा फैक्टर बनेगा यानी कि 4 से बड़ा फैक्टर। अब अगर आपके पास यहाँ पे प्लस होगा तो फैक्टर क्या बनेगा, 4 से छोटा फैक्टर बनेगा। अब यहाँ पे माइनस है तो हम इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे। 4 है तो 4 से आगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 5 से। देखिए अब यहाँ पे आएगा 4 है तो 4 से आगे क्या है, 5। अब 4 को कितना बढ़ाया तो 5 बना 1, तो यहाँ पे आप 1 लिखोगे। इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 1 ज़ार 5, सॉरी 5 1 ज़ार 5, ये 5 आ गया। अच्छा, इसके बाद ये फैक्टर आपका नहीं बना, आपने मल्टीप्लाई करके क्या लाना था, 12 आंसर लाना था। तो अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, अब इसको एक और बढ़ा लेते हैं, 6। ठीक है, कितना बढ़ाया तो 6 आया 2। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 12। तो यही आपका फैक्टर बनेगा। ठीक है, आपने लाना क्या था, 12 लाना था, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। अब यहाँ पे साइन क्या है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या, इसको तो आप यहीं पे लिख लोगे, तो ये तो ऐसे ही आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन, अब देखो बड़ी वैल्यू जो है इसको लिखना है आपने यहाँ पे। तो बड़ी क्या है, यहाँ पे 6 है तो क्या लिखोगे, 6x। माइनस का साइन ऐसे ही आएगा, इन दोनों में से जो बड़ी है उसको लिख देना आपने। अब जब आप यहाँ पे दूसरी वैल्यू को लिखने लगोगे तो आपने यहाँ पे इसके ऑपोजिट साइन लगाना है, प्लस का साइन। ठीक है, प्लस का साइन लगा लिया तो अब जो छोटी वैल्यू आपके पास उसको लिखोगे 2x। माइनस क्या आएगा यहाँ पे, 12 इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट वाली को और लास्ट वाली को आपने टच नहीं करना, ये ऐसे ही आपने लिखनी है क्वेश्चन में। तो अब इसके बाद आगे नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे -6 में से +2 माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, -4। यानी कि इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा जो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इन दोनों में से देखना आपने, आपके पास क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया आपके पास, यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर में से एक तो कॉमन ले लिया तो पीछे एक रह गया x, और ये 6x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, 6। आगे क्या आ गया यहाँ पे, अब इन दोनों में से देखना कि क्या कॉमन है, 2 कॉमन आएगा। तो अब यहाँ पे ये प्लस का साइन ऐसे ही नीचे उतार लिया था हमने। ठीक है, 2x में से 2 तो कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, x। आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, -12 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में से कॉमन देखना क्या है, तो क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे x-6 कॉमन आ जाएगा। तो जब आप कॉमन ले लोगे तो पीछे जो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेना आपने। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0।
अब इस वैल्यू को भी आपने 0 के इक्वल करना है, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 के इक्वल आपने करना है, x प्लस टू इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, प्लस x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -2। ठीक है, तो यही आपका क्या है आंसर आ गया। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, एस मीन क्या है, सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक 6 आया और एक क्या आया -2। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 2। तो इसके अंदर आपके पास दिया हुआ है कि x का स्क्वायर -6x + 5 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास। इसको आपने मिड टर्म ब्रेक के साथ सॉल्व करना है, इनके तज्ज़िये के साथ इसे सॉल्व करना है। अब देखिए, सबसे पहले तो हम शराइत लिखेंगे, पहली वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं शराइत लिख लेता हूँ। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये सेंटर वाली जो है आपके पास यहाँ पे 6x है, ये किससे आया, मल्टीप्लाई करने से, और ये किससे आएगा, प्लस या माइनस करने से। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस का साइन है तो इससे छोटा फैक्टर बनेगा, 6 से छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको एक कम करना है, सबसे स्टेप बाय स्टेप कम करना है 1 से। यानी कि देखो, अगर आपने बढ़ाना है तो जो वैल्यू आपको दी होगी उसके अंदर एक आपने बढ़ाना है, अगर कम करना है तो आपने एक को कम करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, प्लस का साइन है तो आपने क्या करना है, छोटा फैक्टर बनाना है, तो एक इससे कम करेंगे। तो अब जब हम 6 में से एक कम करेंगे तो क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। जितना कम करोगे उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 5 और 1 का पेयर बनेगा इसका। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x का स्क्वायर, माइनस का साइन है, पहले बड़ी वैल्यू इनमें से 5x। अब जब आप छोटा फैक्टर बनाते हो तो जो साइन यहाँ पे लगा होता है दोनों वैल्यूज़ के साथ वही साइन आपने लगाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, -x, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे 1 था तो 1x, तो 1x के साथ नहीं लिखते, तो आपने जस्ट क्या लिख देना है, यहाँ पे x लिख देना है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों में मज़ीद कॉमन देखना कि क्या आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन आएगा x, तो क्या आएगा, x स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया, x। -5x में से x कॉमन ले लिया तो पीछे 5। माइनस का साइन, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 को x से डिवाइड करोगे तो x ही आएगा, आगे प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस। 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब इन दोनों में से मज़ीद कॉमन क्या आएगा आपके पास, x -5 कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के जो बाहर वाली वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में आपने लिख लेना है। ठीक है, ये x और -1 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है। अब इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है, x -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको भी आपने क्या करना है, x -1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ पे माइनस इस तरफ आके क्या होगा, प्लस x इज इक्वल टू 5, और ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास 5 और यहाँ पे आपके पास आएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इससे आगे मज़ीद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके शराइत को लिखेंगे, शराइत को लिखने के बाद फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शराइत में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9x का स्क्वायर, आगे यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि ये माइनस में था। तो ये आपके पास किससे मल्टीप्लाई करने से आंसर आया, और ये सेंटर में क्या लिखा है आपके पास, -8x, तो ये प्लस या माइनस करने से आएगा। ठीक है, तो अब देखिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ये दरमियान वाली वैल्यू है, ठीक है, इस दरमियान वाली वैल्यू को ही आपने छेड़ना होता है, फर्स्ट वाली और लास्ट वैल्यू को आपने नहीं टच करना। ये माइनस का साइन है तो फैक्टर क्या बनेगा, बड़ा फैक्टर बनेगा, यानी कि 8 से बड़ा फैक्टर, 8 से बड़ा, 8 को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है। तो अब यहाँ पे 9 से स्टार्ट करोगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 8 को 1 अगर आप बढ़ाओगे तो आपके पास 9 आएगा। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना, मीन के यहाँ पे 9 लिखोगे तो 8 को 1 बढ़ाने से 9 आया था ना, तो इसलिए हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा यहाँ पे 9 1 ज़ार 9, तो यही आपका फैक्टर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 9 आ रहा है, प्लस माइनस करने से 8 आएगा। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 3x का स्क्वायर, माइनस का साइन, पहले ये साइन ऐसे ही उतारते हैं नीचे। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू उसको लिखना है आपने, यहाँ पे 9x लिखोगे। ठीक है, अब इसके बाद जब यहाँ पे आप बड़ा फैक्टर बनाते हो ना, तो एक तो साइन यही आ जाता है, दूसरा साइन इसके ऑपोजिट आता है, जो साइन यहाँ पे होगा इसके ऑपोजिट साइन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब ये 1 है तो 1 तो x के साथ नहीं लिखते ना, तो अब यहाँ पे खाली x लिखोगे, -3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखना, आपके पास क्या है, 3x कॉमन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 3x।
3x² में से 3x तो कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रह गया x, माइनस 9x में से 3x कॉमन ले लिया तो पीछे 9, यानी कि 9 को 3 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3। ठीक है, प्लस का साइन, इन दोनों में से देखो कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा। 1 x को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा x, आगे प्लस माइनस माइनस होगा, 1 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। अब इसके बाद अब जो ब्रैकेट के अंदर है ये तो आपके पास कॉमन है, ये कॉमन ले लिया है, और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ को आपने क्या करना है यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेना है, यानी कि ये 1 और ये 3x को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब इस वैल्यू को भी आपने क्या करना है 0 के इक्वल करना है, और 3x प्लस 1 को भी किसके इक्वल करना है आपने 0 के इक्वल करना है। तो ये माइनस इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, ठीक है, +3। अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे प्लस इस तरफ आके हो जाएगा -1, ठीक है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे -1/3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। तो इससे आगे मजीद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, सॉल्व हो गया। इससे आगे अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पहले आपने जो है ना इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, यानी कि 2 दर्जी फॉर्म में आप मसावात में इसे पहले तब्दील करना है, फिर उसका फैक्टर बनाना है आपने। तो अब देखो सबसे पहले ये 3 प्लस में, तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x - 3, ये प्लस इस तरफ आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 2/x। अब ये x इस तरफ डिवाइड है तो इस तरफ आके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे x × 2x - 3 इज इक्वल 2, ठीक हो गया। अब यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा x को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2x² माइनस का साइन, x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 3x इज इक्वल 2। अब ये 2 इस तरफ आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x² - 3x - 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपके पास। तो अब आपने इसकी शराइत को लिख के इसको सॉल्व करना है, ठीक है। शराइत में सबसे पहली शर्त, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो क्या आंसर आएगा 4x², माइनस का साइन है तो ये मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। आगे सेंटर में क्या लिखा हुआ है कि -3x, तो ये आपके पास प्लस या माइनस करने से आंसर आना चाहिए। अब ये माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा, 3 से बड़ा क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4, तो यही इसका फैक्टर बनेगा 4 और 1 का। तो क्या आ गया यहाँ पे 2x² माइनस का साइन, इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू वो आपने लिखनी है यहाँ पे 4x, ठीक है। आगे यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप फैक्टर बड़ा बनाते हो तो एक साइन तो यही आएगा जो यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा इसके ऑपोजिट साइन आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस का साइन, और 1 है तो 1 की जगह पे आप क्या लिखोगे x -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 2x कॉमन है, तो पीछे क्या रहेगा 2x² में से 2x कॉमन ले लिए तो x रह गया पीछे, माइनस का साइन, आगे 4x को 2x पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा जस्ट 2 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्लस का साइन है, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा, तो x को 1 पे डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा x, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई है तो कॉमन आ गई ना आपके पास, x - 2 x - 2 ये कॉमन आ गया। अब जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है आपने, ठीक है, 2x + 1 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2x - 1 इज इक्वल टू 0, इसके बाद 2x + 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब आपने क्या करना है, ये -2 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे 2x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल क्या आ गया 2 तो आ गया, अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आएगा -1/2, तो यही इसका क्या है आपके पास सोल्यूशन सेट है, ठीक है, 2 और -1/2, ठीक है। इससे आगे मजीद देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 तो बड़ा सिंपल ही है, जैसे कि आप फैक्टर बनाने के बाद कॉमन लेने के बाद आप लिखते हो वैल्यूज़ को लिखते हो, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ दी हुई हैं ऑलरेडी, इसका फैक्टर नहीं आपने बनाना, जस्ट इसको भी 0 के इक्वल करना है, इसको भी 0 के इक्वल करना है, आंसर निकाल देने। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2x + 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल कर दे, इसको भी 5x - 4 इज इक्वल टू 0। अब ये +1 इस तरफ आके क्या हो जाएगा -1, अब ये आएगा 2x इज इक्वल टू -1, अब ये आएगा यहाँ पे 5x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 4, माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे आएगा -1/2, और ये क्या आएगा x इस तरफ
ये 5 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4/5। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा आपके पास -1/2 और 4/5, यानी कि इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका फैक्टर बनाना है। अब देखो यहाँ पे 4x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 12x का स्क्वायर। अब 4x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा -4x। आगे क्या आएगा -2, ऐसे ही आएगा। अच्छा, इज इक्वल टू, अब यहाँ अपने 2x को पहले 5x से मल्टीप्लाई करना है। 2x को 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 10x का स्क्वायर। 2x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा +2x। -1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -5x। ठीक है। आगे प्लस माइनस माइनस आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास ऐसे ही रहेगा 12x का स्क्वायर -4x -2 इज इक्वल टू 10x का स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा -3x -1। ठीक हो गया। अच्छा, इस पूरी वैल्यू को आपने जो है इस साइड से इस साइड पे लेके आना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा 12x का स्क्वायर। अब ये 10 इस तरफ प्लस है तो इस तरफ आके माइनस हो जाएगा ना, -10x का स्क्वायर। ठीक है। पहले ये लिखोगे 4x, इसके बाद ये इस तरफ प्लस है तो ये माइनस है तो इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +3x। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे क्या आएगा -2। अब इसके बाद ये माइनस इस तरफ आगे क्या हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यू इस तरफ आ गई है। ठीक है। अब ये 12 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 2x का स्क्वायर। -4 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा -x आएगा। आगे क्या आएगा -1 इज इक्वल टू 0। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आएगा। ठीक है। अब इसकी शराइत लिख लेते हैं। शराइत लिखने के बाद इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2x का स्क्वायर, और दरमियान में आपके पास है x। ये मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए और ये प्लस माइनस करने से आना चाहिए। माइनस का साइन है तो बड़ा फैक्टर बनेगा, 2 और 1 का ही फैक्टर बनेगा। ठीक है। 2x का स्क्वायर -2x, और जब बड़ा फैक्टर आप बनाते हो तो एक तो साइन यही आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, छोटी के साथ इसके ऑपोजिट साइन आता है। ठीक है। 2 और 1 का बनाया था तो 1x नहीं लिखते, आप यहाँ पे x लिखोगे खाली। -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ गया तो पीछे क्या रहेगा, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन आ गया तो पीछे x रह गया। -2x को 2x पे डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा। प्लस का साइन है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन है तो 1 कॉमन आ जाएगा। अब 1 को जब हम डिवाइड करेंगे तो यही आंसर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये आपके पास कॉमन है। कॉमन लेने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ये ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं इसको आपने यहाँ पे एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ठीक है। अब यहाँ पे इसको आपने 0 के इक्वल करना है और इसको भी आपने 0 के इक्वल करना है। ठीक हो गया। अब ये माइनस इस तरफ आके हो जाएगा प्लस, और ये प्लस इस तरफ आके हो जाएगा माइनस। ठीक है। अब इसके बाद ये 2 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड होगा। x इज इक्वल क्या आएगा यहाँ पे -1/2। ठीक है। ये आंसर आ गया। तो अब इसका जो आपके पास सोल्यूशन सेट जो आया वो क्या आया है 1, और साथ आया आपके पास -1/2।